हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने क्लास को अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग कुछ नियमों के बारे में जाने थे, ठीक है। उसी में से एक आज नियम है, ठीक है, जिसको हम समृद्ध बोलते हैं, ठीक है, समृद्ध। लेकिन समृद्ध पढ़ने से पहले, ठीक है, कुछ संक्रियाएं होती हैं, गणितीय संक्रियाएं, उसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं कितनी होती है? तो 4। कौन कौन? ठीक है, तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ठीक है। गणितीय संक्रियाएं कितनी होती है? 4, ठीक है। कौन कौन? तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग। लिखते हैं गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये हमारा, ठीक है, 4 को गणितीय संक्रियाएं हैं, ठीक है ना। इसी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समृद्ध नियम में। जैसे अब समझते हैं समृद्ध क्या होता है, ठीक है ना। समृद्ध, देखो, हम लोग संख्याएं पढ़े थे, ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो समृद्ध कहता है, समृद्ध नियम, कि किसी भी संख्याओं में, ठीक है, किसी भी संख्याओं के समूह में, किसी भी संख्याओं के समूह में गणितीय संक्रियाएं प्रयोग करने पर, ठीक है, परिणाम भी उसी संख्याओं के समूह में से एक आता है, ठीक है, तो हम कहेंगे वो समृद्ध है, ठीक है। सुनाई दे रहा है? किसी भी संख्याओं के समूह में, ठीक है, समूह में गणितीय संक्रियाएं का प्रयोग करने पर परिणाम भी उसी में से कोई एक आता है, तो हम कहेंगे वह समृद्ध है, ठीक है, अन्यथा समृद्ध नहीं है, ठीक है। परिभाषा बनाते हैं। किसी भी संख्याओं के समूह में के समूह में गणितीय गणितीय संक्रियाएं का प्रयोग करने पर परिणाम भी उसी संख्याओं के समूह से कोई एक हो, तो वह समृद्ध कहलाता है, ठीक है ना। जैसे देखते हैं, पहला लेते हैं हम प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से, ठीक है ना। तो अगर किसी दो प्राकृत संख्याओं को उठाते हैं, जैसे उठा लिया मैंने 4, ठीक है, और 5, ठीक है, गणितीय संक्रियाओं में से एक का प्रयोग करते हैं। सुन रहे हो? ध्यान दो इधर। गणितीय संक्रियाओं में से एक का प्रयोग करते हैं, किसका? प्लस का, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 5 9, ठीक है, जो हमारा प्राकृत संख्या में से ही एक है कि नहीं? ये 9 हमारा प्राकृत संख्या में आता है। अगर इसी को, जैसे 4 में से अगर हम 5 ही को घटा दें तो कितना आ जाएगा? -1, जो कि आप प्राकृत संख्या में है ही। -1 प्राकृत संख्या में है नहीं है, ठीक है, ये हमारा पूर्णांक में है, इसलिए ये समृद्ध नहीं हो सकता। यानी जो घटाव वाला होगा वो समृद्ध नहीं है, ये वाला समृद्ध है, ठीक है ना, समृद्ध है, ये समृद्ध नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक 4 ले लूं और एक 5 ले लूं और इसको गुना करें, ठीक है, तो 4 5 कितना हो जाएगा? 20, जो 20 भी हमारा प्राकृत संख्याओं के समूह में है ना, 20,
प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, तो इसका मतलब है ये समृद्ध है, समृद्ध है। इधर देखते हैं, अगर 4 में भागा करें 5 से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। क्या ये 4/5 प्राकृतिक संख्या में है? 4/5 प्राकृतिक संख्या में है? नहीं है, ठीक है, तो कहेंगे ये भागा के लिए समृद्ध नहीं है, समृद्ध, समृद्ध नहीं है, ठीक है ना, नोट कीजिए। चलो देखते हैं, एक बच्चा बोला कि सर, ठीक है, यहाँ तो हम 8 में से अगर हम क्या करें 4 को घटा दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4, जो हमारा प्राकृतिक संख्याओं के समूह में है, ठीक है, तो हम इसे समृद्ध बोल सकते हैं, ठीक है ना, समृद्ध कहेंगे, जो गलत है, ठीक है। हमारा जो समृद्ध है वो सभी पर लागू होना चाहिए, ये नहीं कि किसी पर लागू हुआ किसी पर लागू नहीं हुआ, इसलिए ठीक है, सभी जो सभी पर लागू होगा उसे हम समृद्ध कहेंगे, जो सभी पर लागू नहीं होगा उसे हम समृद्ध नहीं कहेंगे। इसी प्रकार घटाव में, जैसे 8 में अगर हम भागा करें कितना से, ठीक है, 4 से भागा कर दे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है, तो कहेंगे ये 2 हमारा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जो समृद्ध कहलाएगा, ठीक है, जो गलत है, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, जो सभी में समान नियम को फॉलो करेगा, ठीक है, सभी में समान नियम को लागू करेगा तो उसे हम कहेंगे कि हाँ समृद्ध है, जो समान नियम को लागू नहीं करेगा उसे कहेंगे, ठीक है, असमृद्ध है। इसलिए उपरोक्त हम लोग प्रक्रिया में देखें, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में देखें हम लोग कि जोड़, ये जो जोड़ है और गुना है, ठीक है, जोड़ और गुना में ये समृद्ध होगा और घटाव और क्या बोलते हैं भागा में समृद्ध नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि उपरोक्त प्रक्रिया में, उपरोक्त प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं जोड़ और गुना के लिए समृद्ध है तथा घटाव और भाग के लिए समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। चलो देखते हैं, हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के जांच लिए, अब जांचते हैं पूर्ण संख्या पर, ठीक है ना। दूसरा लेते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है ना। देखो हम लोग देखते हैं, जो पहला पूर्ण संख्या क्या होती है 0, 0 में दूसरा पूर्ण संख्या लेते हैं 5, ठीक है, जोड़ का संक्रिया अपनाते हैं, कितना आएगा 5, जो हमारा पूर्ण संख्या में आता है ना, पूर्ण संख्या में आता है, तो हम कह सकते हैं कि समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। फिर देखो, अगर एक संख्या लेते हैं पूर्ण संख्या 8, दूसरा लेते हैं क्या 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13, जो ये भी पूर्ण संख्या में आता है, तो हम क्या कहेंगे ये समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है, समृद्ध है। नेक्स्ट लेते हैं, एक 8 लेते हैं और एक 4 लेते हैं, कितना आएगा 4, ठीक है, जो ये पूर्ण संख्या में है तो हम कहेंगे ये समृद्ध है। लेकिन एक दूसरा लेके जांच लेते हैं, अगर हम यहाँ 7 ले लेते हैं, इसी में से घटाते हैं एक 8 को, ठीक है, तो क्या आएगा -1, ठीक है, तो यहाँ समृद्ध नहीं है ये -1 पूर्ण संख्या, ठीक है, नहीं है, ये हमारा पूर्णांक है, इसलिए ये हमारा, ठीक है, समृद्ध नहीं है होगा। फिर नेक्स्ट लेते हैं, एक संख्या 7 लेते हैं और एक संख्या 8 लेते हैं और गुना का, ठीक है, अप्लाई करते हैं संक्रिया, तो 8 से कितना आ जाएगा 56, जो पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, ये पूर्ण संख्याओं के समूह में है, तो हम कहेंगे समृद्ध है। ठीक है, ये क्या है? समृद्ध है, समृद्ध है। एक और संख्या लेते हैं, अगर 0 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं और दोनों को गुना करते हैं तो क्या आएगा 0, जो पूर्ण संख्या में आता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी समृद्ध है।
समृद्ध है। फिर एक संख्या लेते हैं 8 और एक संख्या लेते हैं 3, भागा करेंगे तो ये भाग नहीं होगा, यानी 8/3 आ जाएगा। ठीक है, एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 9, एक संख्या लेते हैं 3, भागा करेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, तो हम लोग ये चीज देखें कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा, यहाँ पे पूर्ण संख्या आ रहा है, यहाँ पे भी। ठीक है, पूर्ण संख्या आ जा रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उपरोक्त प्रक्रिया से हमें स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण संख्याएं भी जोड़ के लिए और गुणा के लिए, ठीक है, पूर्ण संख्याएं भी जोड़ के लिए और गुणा के लिए समृद्ध है, लेकिन घटाव और भागा के लिए समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ उपरोक्त प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि पूर्ण संख्याएं जोड़ और घटाव, जोड़ और गुणा के लिए समृद्ध है तथा भाग और घटाव के लिए समृद्ध नहीं है। ओके, नोट कीजिए। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं के लिए हम लोग देख लिए, अब तीसरा देखेंगे पूर्णांक संख्याओं के लिए। ठीक है ना, तीसरा है हमारा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, जैसे एक संख्या लेते हैं क्या -4, दूसरा लेते हैं 5, आज जोड़ की संख्याएं अपनाते हैं। ठीक है ना, तो माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी घटाने को बोल रहा है। तो ठीक है, ये 4 छोटा है, ये 5 बड़ा है, तो 5 में से 4 को घटा लेते हैं तो कितना आएगा 1। ठीक है, जो प्लस में आएगा क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, 5 में से घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह क्या है प्लस। ठीक है, तो प्लस है, तो ये हमारा क्या पूर्णांक संख्या में आती है ना, पूर्णांक संख्या में, तो एक समृद्ध है। एक और आते हैं, एक संख्या लेते हैं 5, ठीक है, दूसरा भी लेते हैं 6 और दोनों को जोड़ के साथ संक्रियाएं अपनाते हैं, तो 5 6 कितना आता है 11, जो हमारा पूर्ण संख्या में आता है ना। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ के लिए क्या है समृद्ध है, जोड़ के लिए क्या है समृद्ध है, समृद्ध है। फिर घटाव पर चेक करते हैं, एक संख्या -8 ले लेते हैं और दूसरा संख्या 7 ले लेते हैं और घटाव का संक्रिया अपनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी जोड़ने को तो कर रहा है। ठीक है, जोड़ने को तो कर रहा है तो जोड़ देते हैं, 8 7 कितना हो गया 15। क्या जाति बदल जाएगी नहीं, ठीक है, जोड़ने को जुड़ जाएगा लेकिन जाति क्या होगा वही होगा। ठीक है, माइनस से रहेगा। एक संख्या और लेते हैं -9, दूसरा लेते हैं 6, ठीक है, और जोड़ घटाव का संक्रिया अपनाते हैं। तो देखते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 9 6 15, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि यह भी हमारा पूर्णांक में आता है, यह भी पूर्णांक में आता है ना। अगर दोनों पूर्णांक में आता है तो इसका मतलब ये क्या है समृद्ध है, क्या है समृद्ध है। तीसरा क्या देखते हैं, एक संख्या हम लेते हैं -7 और दूसरा लेते हैं 8, ठीक है ना, और ये दोनों के साथ ही गुणा का संक्रिया अपनाते हैं। तो 7 कितना हो गया 56, कितना हो गया 56, लेकिन इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा क्या होगा माइनस, इसलिए यहाँ पे ठीक है माइनस आ गया। जो -56 हमारा पूर्णांक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। पूर्णांक में तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आता है, तो यहाँ तो ऋणात्मक है ना। अगर ऋणात्मक है तो ये पूर्णांक नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। एक संख्या और लेते हैं -6 गुना एक संख्या लेते हैं 3, ठीक है, और इसको माइनस में ले लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, 6 3 18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस,
जो ये हमारा पूर्णांक है कि नहीं है ना पूर्णांक, तो हम कह सकते हैं कि ये भी समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, भागा पर अप्लाई करते हैं। एक संख्या लेते हैं -7, ठीक है, और एक संख्या लेते हैं 8, ठीक है। अब भागा का संक्रिया अपनाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? -7 बटा 8। क्या ये पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है, तो काट देते हैं। दूसरा देखते हैं, एक संख्या लेते हैं -8 और एक संख्या लेते हैं 2। अब भाग का चिन्ह अपनाते हैं, ठीक है ना, भाग का संक्रिया अपनाते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 में 8 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, लेकिन इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी -4, ठीक है। ये तो हमारा पूर्णांक में है, लेकिन क्या ये पूर्णांक में है? नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है ये सभी के लिए समान नियम नहीं पालन कर रहा है, ठीक है, यानी भागा में सभी के लिए समान नियम पालन नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं समृद्ध नहीं है। क्या समृद्ध है? नहीं है, नहीं समृद्ध नहीं, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ पे देखा हमने कि जोड़ के लिए समृद्ध है, घटाव के लिए भी समृद्ध है, ठीक है, अगुणा के लिए भी समृद्ध है। क्या भाग के लिए समृद्ध है? भाग के लिए समृद्ध नहीं, तो हाँ यहाँ हम लिख सकते हैं कि उपरोक्त प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि पूर्णांक संख्याएं जोड़ घटाव गुणा के लिए समृद्ध है। गुणा के लिए क्या है? समृद्ध है। लेकिन भाग के लिए समृद्ध है क्या? लेकिन भाग के लिए समृद्ध नहीं है, ठीक है ना, नोट कीजिए। अब हम लोग चौथा नियम परिमेय संख्या पर जांच करेंगे, ठीक है ना, ठीक है, देखते हैं। चौथा है हमारा परिमेय संख्या है। बता दें कि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो p बटा q के रूप में होती है, ठीक है, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो लेते हैं, एक संख्या हम 4 ले लेते हैं और इसके नीचे 1 देते हैं, ये p बटा q के रूप में हो जाएगा। और दूसरा संख्या लेते हैं 3 बटा 7, ठीक है, और इसके बीच प्लस का संक्रिया अपनाते हैं, ठीक है, और देखते हैं 7 एक कैल्शियम निकालेंगे तो क्या होगा? 7 1 से भाग करेंगे तो क बार में कटेगा? 7 बार में। कितना बार में कटेगा? 7 बार में। और 7 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौका 28। प्लस है तो प्लस देते हैं, ठीक है, और 7 से अब 7 को काटते हैं, तो 7 से 7 को काटेंगे तो क बार में कटेगा? 1। और 1 से 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 3। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 3 31, 31 बटा 7। क्या 31 बटा 7 हमारा परिमेय संख्या नहीं है? क्योंकि ये भी p बटा q के रूप में, ये इसको अगर माने तो ये हो गया हमारा p, ये हो गया क्या? q, तो ये बटा है, तो p बटा q के रूप में है, ठीक है। जब p बटा q के रूप में है तो ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। एक और संख्या लेते हैं, जैसे 3 ले लेते हैं, ठीक है ना, बटा में 1 ले लेते हैं, आप प्लस यहाँ ले लेते हैं 4 बटा 6, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। 6 में 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 6, ठीक है, 1 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18, 6 3 का 18। 6 से काटेंगे 6 को तो 1 बार में, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, 18 4 कितना हो गया? 22 बटा 6, जो ये भी p बटा q के रूप में, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, ये समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 8 बटा 7 और दूसरा ले लेते हैं 3 बटा 6, आप बीच में घटाव का संक्रिया अपनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7 6 कैल्शियम क्या होगा? 7 6 कैल्शियम निकलेगा? नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? 7 6 का गुना कर देंगे, तो 7 6 कितना हो गया? 42। कितना हो जाएगा? 42। और हम लोग जानते हैं कि जब एलसीएम हम गुना करके लाते हैं तो क्या करते हैं, इससे गुना करके यहाँ पे पहला लिख देंगे और इससे गुना करके क्या करेंगे? दूसरा लिख देंगे, तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा?
48 माइनस है तो माइनस 7 से गुना करेंगे इसमें 7 का 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है 8 में से 1 गया तो 7 और 4 में से 2 गया तो 2, ठीक है बटा 42। क्या है परिमेय संख्या नहीं है ना परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं -3/4 और दूसरा लेते हैं 4/6 और इसके बीच में घटाव का संक्रिया अपनाते हैं। हम देख रहे हैं 4 6 का एलसीएम निकालेंगे, 4 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा पता है, अगर 2 अंक होता है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है बताया था ना, याद है, देखो बताते फिर से। 4 है ये 6 है, दोनों में कौन बड़ा है 6, तो क्या करेंगे ये छोटा वाला उठाएंगे और छोटा से काट के देखेंगे कि क्या बड़ा वाला कट रहा है, ठीक है। तो क्या 4 के पारा में 6 आता है, नहीं आता, तब क्या करेंगे इस बड़ा वाला का दुगुना करेंगे, तो 6 का दुगुना कितना हो जाएगा 12, फिर काटेंगे 4 से, चेक करेंगे 4 के पारा में आता है कि नहीं, 4 के पारा में 12 आता है, 4 3 12, तो इसका मतलब है 4 6 कैल्शियम कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। अब 4 से काटेंगे कौ बार में कटेगा 3 बार में, और 3 3 9, लेकिन क्या जाति बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, माइनस से रहेगा, माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे। 6 से अब काटेंगे इसको कौ बार में कटेगा 2, 2 चौका 8, यहाँ देखते हैं माइनस माइनस क्या कहता है माइनस माइनस प्लस, तो 9 8 कितना हो गया 17/12, क्या लेकिन जाति बदल जाएगा, नहीं, जुड़ने का जुड़ जाता है लेकिन जाति नहीं बदलता है, इसलिए माइनस रहेगा। क्या हमारा परिमेय संख्या नहीं है ना, तो हम कहेंगे ये भी समृद्ध है, क्या है समृद्ध है, समृद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 3/4 और दूसरा संख्या ले लेते हैं 4/7, मल्टीपल का गुना का संक्रिया अपनाते हैं, देखते हैं ये भी कटने वाला है, ये भी कटने वाला है तो काट देते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं कटने वाला तो ऊपर 3 बच गया और नीचे क्या बच गया 7, तो 3/7 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं, है ना, तो ये कहेंगे समृद्ध है, क्या है समृद्ध है, समृद्ध है, ठीक है नोट कीजिए। अब देखते हैं, ठीक है ना, भागा का संक्रिया अपनाते हैं, एक संख्या लेते हैं -3/7 लेते हैं भागा, दूसरा लेते हैं 6/5, देखते हैं क्या होता है, -3/7 है तो 3/7 तो रहेगा, लेकिन इसको क्या करते हैं गुना करते हैं और इसको क्या करते हैं पलट देते हैं, तो 5 ऊपर चल जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, देखते हैं काट के, तो 3 निकलने 3 3 दूना 6, अब ऊपर कुछ भी नहीं है एक 5 है, तब 5 में 5 रह जाएगा, अब माइनस इसका प्लस इसका, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 7 दूना क्या हो जाएगा 14, तो -5/14, है ना, -5/14, ये तो हमारा परिमेय संख्या है ना। लेकिन एक और देखते हैं, अगर एक संख्या हम जीरो ले लें, क्या ले लें जीरो, और दूसरा ले लेते हैं भागा 2, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या 0/2, जो क्या हो जाएगा 0, तो 0 भी तो हमारा परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसके नीचे क्या दे देंगे 1 दे देंगे, ठीक है, तो परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन इसी को अगर हम पलट के देखें, इसी को पलट के देखें, तो अगर पहले ले ले 2 अब भागा 0, ठीक है, तो 2 भागा 0 करेंगे तो ये डिवाइड होगा, ठीक है, भाग नहीं होता है, ये क्या होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित क्या होगा अपरिभाषित, ठीक है, ये भाग नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोग एक चीज देखें कि यहाँ से ए वाला भी समृद्ध है, ए वाला भी समृद्ध है, ए वाला समृद्ध है, लेकिन क्या ये समृद्ध है समृद्ध नहीं है, तो हम इसी पता चला कि उपरोक्त प्रक्रिया से पता चला, ठीक है, कि परिमेय संख्या है जोड़ घटाव गुणा के लिए तो समृद्ध है, लेकिन भाग के लिए समृद्ध है नहीं, तो हम लिखेंगे उपरोक्त प्रक्रिया से, उपरोक्त प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि परिमेय संख्याएं जोड़ घटाव गुणा के लिए समृद्ध है, के लिए समृद्ध है, लेकिन
लेकिन भाग के लिए समृद्ध नहीं है, समृद्ध। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिए है उसको बना के, ठीक है, और समझ के आने को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रयास कीजिए बनाएंगे और उससे आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके, बाय।